दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है, यानी ऐसी जगह है जहां पर भूतों और आत्माओं का बसेरा हो। ऐसी जगहों पर अक्सर पैरानॉर्मल गतिविधियां होती रहती हैं। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली की ऐसी 10 जगह जिन्हें भूतिया माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि रात को वहां जाना अपनी जान को जोखिम में डालना है। इसी कारण इनमें से कई जगहों पर रात में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। संजय वन दिल्ली के सबसे डरावने इलाकों में से एक है। 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह इलाका दिन में तो शांत दिखता है, लेकिन रात में यहाँ जाने की हिम्मत चंद लोग ही कर पाते हैं। इसका कारण है यहाँ दिखाई देने वाली एक औरत, जो रात होते ही सफ़ेद साड़ी पहने दिखाई देने लगती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह उस औरत की आत्मा है जिसने एक पीपल के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लोगों का कहना है कि सफ़ेद साड़ी में वह औरत कभी दिखाई देती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने उस औरत को पेड़ की चोटी पर बैठे देखा है, और कई लोगों ने उस औरत के सुसाइड करने के दृश्य भी देखे हैं। दिल्ली का मालचा महल किसी समय एक बहुत समृद्ध महल हुआ करता था। यहाँ की शान शौकत देखने योग्य थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज ये महल खंडहर बन चुका है और दिल्ली के सबसे डरावने इलाकों में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। 700 साल पहले इस महल को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। उस समय यह महल उनकी शिकारगाह हुआ करता था। अवध राजवंश से संबंधित इस महल की मालकिन बेगम विलायत महल ने हीरे की अंगूठी तोड़कर और उसे खाकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि यहाँ पर बेगम विलायत महल की आत्मा आज भी भटकती है और रातों को सिसकियाँ और रोने की आवाज़ें आती हैं। एक धारणा यह भी है कि इस महल में खजाना दफन है, जिसे चुराने के लिए घुसपैठियों ने यहाँ दफन बेगम की कब्र तक को खोद दिया था और उनके शव को बाहर ही छोड़ दिया, जिसका बाद में उनके बेटे के द्वारा जलाकर अंतिम संस्कार किया गया। आज इस राजवंश के सभी वंशज मर चुके हैं और बहुत सी सुपरनैचुरल घटनाओं के बाद ये महल टूरिस्ट्स, एक्सप्लोरर्स और घोस्ट बस्टर्स के लिए एक दिलचस्प जगह बन चुका है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से कुछ ही दूरी पर स्थित अग्रसेन की बावली एक बहुत ही पुराना मोनूमेंट है। कहा जाता है कि इसे महाराज अग्रसेन ने महाभारत काल में बनवाया था, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस बावली की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसमें कुल 108 स्टेप्स हैं जो इसके बीच स्थित कुएं तक जाते हैं। पहले यह बावली काले पानी से भरी हुई थी, जो समय के साथ सूख गया। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कभी कभी अजीब आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस कुएं में जो काला पानी था वह लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता था और उनको पानी के अंदर डूबकर मरने को प्रेरित करता था, जिसके कारण कई लोग मारे गए। सच्चाई जो भी हो, अपनी इस हॉन्टेड स्टोरी के कारण अग्रसेन की बावली ने दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस में अपना नाम कायम कर रखा है और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट हर रोज़ आते हैं। दिल्ली का कड़कड़डुमा कोर्ट उसके अंदर होने वाली डरावनी घटनाओं के कारण
काफ़ी मशहूर हो गया है। यहाँ दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं होने लगती हैं। कभी ऑफिस में रखी चेयर अपने आप चलने लगती है, तो कभी कंप्यूटर्स अपने आप ही ऑन हो जाते हैं। फाइल्स ड्रॉअर में से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। यह कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद कैमरों ने भी इन घटनाओं को रिकॉर्ड किया है। देखिए कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर रात में होने वाली घटनाओं की कुछ क्लिप्स। लोग कहते हैं कि इस कोर्ट में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें बेकसूर होते हुए भी सज़ा सुना दी गई। इंसाफ ना मिलने से गुस्सा हुए ये भूत रात होते ही अपने कारनामे दिखाने लगते हैं। 1354 में फिरोज शाह कोटला द्वारा यह किला बनवाया गया था, लेकिन अब यह किला खंडहर बन चुका है। लोग कहते हैं कि इस किले के वीरानों में जिन्न रहते हैं। यहाँ के लोगों के साथ इस जगह को लेकर कई डरावने अनुभव हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ हर गुरुवार को मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती मिलती है। अगले दिन कुछ कटोरियों में दूध और अनाज भी रखा मिलता है। इन घटनाओं के कारण ही इस किले को बेहद डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास बना यह कब्रिस्तान भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस कब्रिस्तान की कहानी बड़ी दिलचस्प है। घने पेड़ों से घिरा यह कब्रिस्तान 1808 में अंग्रेजों द्वारा ईसाई कब्रिस्तान के रूप में बनाया गया था। 1808 से 1867 तक इस कब्रिस्तान का उपयोग अंग्रेजों द्वारा केवल अंग्रेजों या भारतीय ईसाइयों के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि इससे पहले यह कब्रिस्तान भारतीय राजघरानों के द्वारा उपयोग किया जाता था। 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे, जिनको दफनाने के लिए सरकार ने इस जगह को चुना। सरकार ने यहाँ पहले से दफन भारतीय शवों को उखाड़कर उनकी जगह ब्रिटिश सोल्जर्स को दफना दिया। 1857 में हैजा की बीमारी से मरने वाले ब्रिटिश लोगों को भी ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों सहित यहाँ दफनाया गया है। इस जगह को लेकर बहुत सी घटनाएं लोगों के द्वारा बताई जाती है। एक सरकटे आदमी का भूत कब्रिस्तान के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसके अलावा एक बच्चा किसी की खोज में भटकता दिखाई देता है। इस कब्रिस्तान के इतिहास को लेकर 2 कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी के अनुसार सर निकोलस नाम के एक ब्रिटिश सैनिक को एक भारतीय लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन लड़की ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे उस ब्रिटिश सैनिक का दिल टूट गया और उसने अपना सर फोड़कर आत्महत्या कर ली। उस सैनिक का शरीर इसी कब्रिस्तान में दफन है। तभी से एक सरकटा भूत रात में इस कब्रिस्तान में भटकता है। कहानी के अनुसार यह उसी सैनिक का भूत है और यह भूत अमावस की काली रात में और भी ताकतवर हो जाता है। दूसरी कहानी है भूमि विवाद को लेकर, लेकिन ये भूमि विवाद लोगों के बीच नहीं बल्कि भूतों के बीच है। कहानी के अनुसार जब सरकार ने भारतीय लोगों के शवों को उखाड़कर ब्रिटिश सैनिकों के शवों को यहाँ दफना दिया था,
तब भारतीय आत्माएं इस कब्रिस्तान को छोड़कर नहीं गई, बल्कि वे आज तक ब्रिटिश सैनिकों की आत्माओं से इस भूमि के स्वामित्व को लेकर लड़ रही हैं। आप चाहे इनमें से किसी भी कहानी पर विश्वास ना करें, लेकिन यह कब्रिस्तान सुबह के शांत वातावरण में भी आधी रात जैसा डरावना अनुभव देता है। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में लोकेटेड इस नदी को खूनी नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस नदी के संपर्क में आता है, यह नदी उसका खून चूस लेती है, जिसके कारण इस नदी का यह नाम पड़ा। अब तक इस नदी ने बहुत से लोगों की जान ले ली है। इस नदी के आसपास लाशों का मिलना आम बात हो गई है। स्थानीय लोग यहाँ होने वाली घटनाओं का कारण इस नदी को ही मानते हैं। सच्चाई जो भी हो, इस नदी को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक गिना जाता है। दिल्ली कैंट। यह नाम सुनने में काफ़ी सेफ लगता है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के मामले में यह जगह सबसे आगे है। एक छोटे से जंगल की तरह दिखने वाला यह इलाका काफ़ी हरा भरा और पेड़ों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि अक्सर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत यहाँ से गुजरने वालों से लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता तो वह गाड़ी जितना तेज भागकर गाड़ी का पीछा करती है। यहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोगों ने उस औरत के देखे जाने की पुष्टि की है। एक धारणा यह भी है कि जिन लोगों ने उस औरत को लिफ्ट दी है वह फिर कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। फिर भी रात में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत का इस तरह लिफ्ट मांगना और लिफ्ट ना देने पर गाड़ी जितनी रफ्तार में पीछा करना, ये अपने आप में एक बहुत खौफनाक अनुभव है। ग्रेटर कैलाश के एक पोश कॉलोनी में लोकेटेड घर W3 दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। 1986 में इस घर के बूढ़े मालिक और उसकी पत्नी का उन्हीं के योगा गुरु के द्वारा मर्डर कर दिया गया था। वह इन दोनों की प्रॉपर्टी यानी इस घर को हथियाना चाहता था। बाद में जब तलाश की गई तो इन दोनों के शव अंडरग्राउंड वाटर टैंक में मिले थे। पुलिस ने इनके रिश्तेदारों को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे इनके किसी भी रिश्तेदार को नहीं ढूंढ पाए। इसके 27 साल बाद तक यह घर सुनसान पड़ा रहा और खंडहर बन गया। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि इस घर से रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है। कभी किसी के हंसने की तो कभी चिल्लाने जैसी आवाज़ें लोगों ने सुनी है। लोग कहते हैं कि उस बूढ़े दंपत्ति की आत्मा यहाँ अब भी भटकती है। आखिरकार 2013 में एक गुप्ता फैमिली ने इस घर को खरीद लिया। इस घर को फिर से बनाया गया। हालांकि गुप्ता फैमिली इस घर में नहीं रहते, लेकिन कभी कभी कुछ दिन के लिए रहने आते रहते हैं। जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा मेहरौली में कुतुब मीनार के बिल्कुल पास स्थित है। यहाँ साथ साथ बनी 2 कब्रें हैं जिनमें जमाली और कमाली को दफनाया गया था। यह मस्जिद और मकबरा हुमायूं के शासनकाल में बनवाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्न रहते हैं। कभी किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आती है तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपके बिल्कुल पास खड़ा हो। कभी लगता है कि सामने के पिलर के पीछे से कोई देख रहा है, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा जाता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। ऐसी घटनाओं का यहाँ पर होना आम बात है और इन घटनाओं के कारण जमाली कमाली मस्जिद को दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस जगह पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य और रोमांच से भरे हुए वीडियोस आपके लिए बनाकर लाते ही रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।